Good morning students. How are you class? So my dear, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का CL8 क्लास लेक्चर 8 और टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स का CL3। आप देखेंगे कि जो हमने CL1 में किया वही वाले फॉर्मूले ऑलमोस्ट CL2 में यूज हुए और वैसे ही फॉर्मूले CL3 में भी यूज हो रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज। आज एक शॉर्ट लेक्चर है। आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक टुडे, नॉट सो दिस एक्सरसाइज। एक लेक्चर हमारा इसके बाद एक्स्ट्रा रहेगा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If alpha and beta are acute angles, if alpha and beta are acute angles such that tan of alpha आपको given है m upon m plus 1 and tan of beta आपको given है 1 upon 2m plus 1, done? And you have to prove this alpha plus beta it is pi by 4. ये आपको prove करना है। Now how can we do this? भाई tan की बात हो रही है तो अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और मैंने यहां से tan अल्फा की वैल्यू उठाई, यहां पुट कर दी, और tan बीटा की वैल्यू यहां से उठाई, यहां पुट कर दी। मेरा ये बन गया। नाउ ऊपर भी एलसीएम लो, नीचे भी एलसीएम लो। जो ऊपर है उसका डिनोमिनेटर और जो नीचे है उसका डिनोमिनेटर कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास ऊपर भी न्यूमरेटर में 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी सेम बन जाएगा, जो कि कैंसल होने के बाद 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब कंपैरिजन की बात होगी कि भाई 1 को इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 होता है tan 45 डिग्री। अब 45 डिग्री रेडियन में पाई बाय 4 कहलाएगा। तो यहां पे आ गया tan अल्फा प्लस बीटा दैट इज tan पाई बाय 4। tan कंपेयर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 दैट वी हैव टू प्रूव HP दैट्स हेंस प्रूव्ड। क्वाइट इजी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट, again a similar type of question is there. If alpha plus a plus b is pi by 4, we have to prove this and this. ये मैंने ट्राई के लिए छोड़ा आप लोगों के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। गिवन क्या है? a plus b pi by 4। ओके, अच्छा यहां जो प्रूव करना है उसमें tan इंक्लूडेड है, तो हमने tan ले लिया दोनों साइड। मैंने टेक tan on both sides। हमने दोनों तरफ tan ले लिया। यहां अब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, डन। और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया जी। इसको उठाओ उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो पड़ा, इसको उठाओ इधर ले आओ, ये माइनस में था, ये देखिए पूरी की पूरी टर्म आई है, ये वाली पूरी टर्म इधर से इधर आई, माइनस में थी प्लस हो गई, और राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? 1। अब क्या करें? अब यहां पे एक चीज मेरे दिमाग में आती है, मेरे को चाहिए क्या, उसको तो छोड़ नहीं सकते आप जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। ये टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रूव करना चाहते हो उसको कभी भी अपनी आंखों के आगे से ओझल ना होने दो। दैट मीन्स आपकी एक आंख उधर रहनी चाहिए कि भाई मेरे को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। कहां? मैं कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो मैंने क्या किया, यहां तक आके रुक गया। उसके बाद मेरे को 1 प्लस tan a चाहिए था, 1 प्लस tan b चाहिए था। दो फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका मतलब यार कुछ तो कॉमन आना चाहिए। तो 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ। देखिए ध्यान से, जब मैंने 1 ऐड किया दोनों तरफ तो यहाँ 1 प्लस 1 2 बन गया, और यहाँ इस पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कर दिया। अब मेरे पास क्या आ रहा है ये देखिए, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। और अब इसमें tan b और tan a tan b, दोनों में से tan b कॉमन आता है, मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया? 1 प्लस tan a, फैक्टर्स आ गए। अब 1 प्लस tan a कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस tan b।
यही मेरे को चाहिए था। 1 प्लस tan है, 1 प्लस tan भी, दैट इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। ऐसा ही आपने सेकंड वाला करना है। जो सेकंड वाला इसका पोर्शन है ये आप करेंगे, और इसमें मैं आपको अभी हिंट नहीं दूंगा, आप अपना दिमाग लगाएं, ट्राई कीजिए, नहीं होगा देन वी विल सी। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इतनी देर इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये दो फॉर्मूले करवाए थे। ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला sin a plus b sin a minus b and it is equal to sin square a minus sin square b and cos of a plus b into cos of a minus b that is cos square a minus sin square b। ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। बहुत आसान, समझिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट tan of a plus b upon cot of a minus b it is equal to this। क्या करें? यहां ये चीज दिमाग में आती है, यार लेफ्ट हैंड साइड पे tan cot है, इधर sin cos है, चलो इतना तो करते हैं कि इसको sin cos में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो tan है वो sin अपॉन cos है और जो cot है वो cos अपॉन sin है। तो ये tan ये पड़ा, इसको मैं sin अपॉन cos कर गया, और ये cot है ये cos अपॉन sin होगा, और जब वो उल्टा ऊपर घूम के आएगा तो sin अपॉन cos में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। तो यहां ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a माइनस b, फॉर्मूला क्या है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। डायरेक्ट नीचे देखिए cos a प्लस b cos a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दैट इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन बड़ा आसान, सिंपल, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ पड़ा है। फॉर्मूला नहीं आता तो फंसेंगे हम, अदरवाइज हम नहीं फंसेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है कि मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप फॉर्मूला इसमें पुट कर दें। किसमें? आप लोग डाल सकते हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ऐसे ही sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला भी आप डाल सकते हैं। वो भी करके सॉल्व ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं तो बेटर है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना, हमारे पास टाइम ही की कमी है। कॉन्सेप्ट को याद रखें, फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट अप्लाई करें और सॉल्व दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया। यहां दोनों में फर्क है, देखिए ये एंगल a है, ये एंगल b है, दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों सेम है तो फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, चलो अब क्या करें? ये फॉर्मूला sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b का ये रहा। अब इसको अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। ये बन गया sin 6x plus 4x sin 6x minus 4x, 6x plus 4x that is 10x and 6 minus 4 that is 2, hence the result। ये दो आपने डायरेक्ट करने, यही फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। ये यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो मैंने ट्राई किए दिए आपको यहां पे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क दिस ट्रिपल स्टार। sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय माइनस a बाय 2, फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई। एंगल में कुछ भी हो जाए, एंगल में यहां समता आ जाए, माइनस बनता आ जाए, sin स्क्वायर समता माइनस sin स्क्वायर बनता, अगेन फॉर्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लिया, फॉर्मूला ये रहा। ये लिखना जरूरी है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, नंबर कट हो जाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 1 नंबर एग्जामिनर काट सकता है अगर आपने बिकॉज करके ये फॉर्मूला नहीं लिखा। तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a माइनस b, solve this is pi by 4, solve that is a, finish। sin pi by 4 क्या होगा? 1 by root 2 sin a as such, तो 1 by root 2 sin a, 1 by root 2 sin a, यही अपने को प्रूव करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं माय डियर। ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ये ऐसा क्यों दिया जा रहा है, बहुत जरूरी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है, मान लीजिए मैं आपको 500 क्वेश्चंस करवा देता हूं और आप खुद एफर्ट नहीं करते तो आप एक भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। बट अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं और मान लीजिए 100 क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई के लिए देता हूं,
जिसमें आप दिमाग लगाते हैं, पूरा जोर से एफर्ट करते हैं, और उस 100 में से मान लीजिए आप 25 और 30 भी खुद सॉल्व कर पाते हैं, तो यू आर कैपेबल टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय योर ओन। तो इसलिए ये ट्राई के लिए दिया गया है, आप करेंगे, खुद करेंगे, मुझे विश्वास है आप कर पाएंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये cos of alpha plus beta हमारे पास गिवन है, दैट इज 4/5, sin of alpha minus beta is 5/13, alpha and beta lie between 0 and pi/4, we have to prove that tan 2 alpha it is 56/33, डन। सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा इसमें एंगल्स क्या क्या हैं। अगर एंगल्स की बात की जाए तो अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 एंड pi/4, दैट मींस अल्फा माइनस बीटा लाई करेगा -pi/4 से +pi/4 तक, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे सॉरी, और प्लस करेंगे तो या 0 से लेके pi/2 तक, क्योंकि pi/4 प्लस pi/4 वो ज्यादा से ज्यादा हमारा 90 डिग्री तक अप्रोच करेगा। इसका मतलब या तो आप अल्फा माइनस बीटा ले लें या अल्फा प्लस बीटा ले लें, वो दोनों के दोनों ही पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे, और वो पहले क्वाड्रेंट में रहने की वजह से cos एंड sin, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दे बोथ आर पॉजिटिव। चलो ये काम हो गया। अब वैल्यू तो हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, पुट की, साइन की वैल्यू आ गई, डन। ऐसे ही कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। मैं डायरेक्टली यहां पे लिख के दिखा देता हूं, ये देखिए cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, तो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा यहां से आ गया हमारा 12/13। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं, तो दोनों को डिवाइड करके, बिकॉज tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लिया, sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा करके। लो जी, अब क्या करना है, आपको सर इतना सारा क्यों करवाया है, बताते हैं क्यों करवाया है। रीजन है एक छोटा सा, हमें निकालना है tan ऑफ 2 अल्फा। अब tan ऑफ 2 अल्फा का मतलब है, बिकॉज जो एंगल हमें गिवन है वो गिवन है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में, तो मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को 2 अल्फा को कैसे कन्वर्ट किया मैंने, 2 अल्फा को मैंने लिख दिया अल्फा प्लस अल्फा, और इसमें मैं 2 अल्फा तो दिख रहे हैं, एक बार बीटा को प्लस करूंगा, एक बार बीटा को माइनस करूंगा, तो यहां आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये मेरा, क्योंकि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में ही गिवन है, तो मैं 2 अल्फा को ये लिख सकता हूं, तो 2 अल्फा को मैं ये लिख सकता हूं। मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है बीटा, मैं यहां लिख रहा हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बीटा, ये देखिए। अब tan ये a बन गया, ये b, tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लो जी आ गया, ये दोनों निकाले हुए हैं, वैल्यू पुट अप करो, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। आपको ऐसे करना है, मतलब टेक्निक होनी चाहिए, दिमाग लगाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तभी एनहांस होंगे जब बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस को आप गलत करके देखेंगे। मतलब आप उस पर ट्राई कर रहे हैं, गलत हो गया, आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, गलत हो गया, आप इधर से कर रहे हैं, गलत हो गया, इधर से कर रहे हैं, गलत हो गया, देखते हैं ये क्वेश्चन कब तक नहीं होता, टीठ बन जाओ। मतलब इतनी जिद होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप ये कहें कि आप देखते हैं ये सॉल्व कैसे नहीं होता। टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। Again we move to the next question। देखिए, prove that tan 70 degree is equal to tan 20 plus 2 tan 50। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, जितने मर्जी करते रहो। tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू tan a minus b। हमने उसी को इधर उधर किया है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है tan a plus b का, दैट इज tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उसी को मैंने tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये देखिए tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन, ये इधर होगा 1 माइनस tan a tan b। तो यहां मैंने
a माइनस टेन भी लिख दिया तो डिनोमिनेटर को उठा के उधर ले गया। अगेन द सेम फॉर्मूला बट आई हैव a हमने 60 और b हमने 20 मान लिया और मैंने इस पूरे को सॉल्व किया है। देखिए बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 70 माइनस 20 दैट इज 50, ये सेम रहेगा। यहां tan 20 है, tan 20 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 70, tan 90 माइनस 70 एंड tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 70, तो ये cot 70 में, यानी ये tan 20 ये cot 70 में कन्वर्ट हो गया, कैंसिल हो गया ये दोनों तरफ से, इधर से और इधर से दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद इसका tan 70 एंड tan this is cot 70 that is cancel out, this is 1 and this is 1, so 1 plus 1 मेरा क्या रहेगा 2। तो यहां पे देखिए tan 70 minus tan 20, this is tan 50, this is 1 plus 1 that is 2 tan 50। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था tan 70, it is equal to tan 20 plus 2 tan 50 degree। I just shift this tan to the right hand side and that's my answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन एज अ ट्रिपल स्टार। इफ tan of alpha plus beta that is n tan of alpha minus beta we have to prove this। बड़ा देखने में ऊटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई कैसे करेंगे, बट जो गिवन है उसी को यूज करेंगे। देखिए बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। tan of alpha plus theta that is n tan alpha minus theta। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया इधर ले गया और आप लोगों को एक रूल बताया कंपोनेंटो डिविडेंडो। सबसे पहले मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया। ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आपको ये ट्रिक याद रखनी है इस क्वेश्चन में। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या था आप लोगों को बताया हुआ है। अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, दैट मींस a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d के इक्वल रहेगा। दैट इज कंपोनेंटो डिविडेंडो। दैट मींस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये रहेगा। मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। और नीचे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या रहेगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहां से सॉल्व किया 2 अल्फा बच गया, यहां नीचे सॉल्व किया 2 थीटा, और दैट्स द रिजल्ट व्हाट आई रिक्वायर्ड। आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड आई गॉट माय रिजल्ट व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। अब होता क्या है कि जब कुछ अच्छा पाना है तो ऑब्वियसली मेहनत तो बेटे करनी पड़ेगी। तो दीज आर 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस। समहाउ कुछ इसमें क्वाड्रेटिक भी होगा, जो हो सकता है यूज हो। दिमाग लगाइए, करने की कोशिश कीजिए। इनकेस फिर लास्ट ऑप्शन तो भाई मैं हूं ही, इनकेस नहीं होता देन आई एम अवेलेबल। तो आपने आज ये जो काम है हमारा, जितना मैंने आपको करवाया, ये सारा आपने वाइंड अप करना है। आई रिपीट, सारे क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। भूलना मना है, भूलना नहीं है। इसकी जो वर्कशीट है, ये क्वेश्चंस के अलावा एक वर्कशीट है जो मैं ग्रुप में डालूंगा, वो आप उसमें करें, अटेम्प्ट करें। और कल इसका जो है, इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन से डन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। वेलकम बैक। मैं सोच रहा था कि एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है जो पेंडिंग रह जाएगा, तो वो भी करवा देते हैं, तो क्या हर्ज है। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ दिस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Again the same chapter, trigonometric ratios of compound angles. Again the same class lecture. तो बेटे this is the maximum and minimum value of the trigonometrical expression है हमारे पास। एक्सप्रेशन रहेगा ये वाला, a cos थीटा प्लस b sin थीटा।
ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट और मैं लूंगा आप लोगों के टू डिस्कस दिस टॉपिक, और एक या दो क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इट्स एन एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको याद भी रख सकते हैं आप, बड़ा आसान है। ये देखिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द मिनिमम वैल्यू। हाउ, कैसे आई? प्रूफ पे, यहां पे वैसे तो सिलेबस में प्रूफ नहीं है, बट चलो होता क्या है कि चलो एक बार और क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं। तो मैंने ये लास्ट में एक लाइन आपको लिखी है, इस पूरे बोर्ड पे ये एक पूरी लाइन जो है वो आपके काम की है कि जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ये माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई कर रही है। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। डन। हाउ टू प्रूव दिस? पेपर में प्रूव नहीं आना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूं। हमने इस एक्सप्रेशन को f थीटा मान लिया। f थीटा फंक्शन है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, f थीटा मान लिया, और मैंने क्या किया, a को r sin अल्फा, b को r cos अल्फा। आई रिपीट, a को दिस a इट इज r sin अल्फा एंड b इज r cos अल्फा। अब क्या करना, मेरे को दो काम करने हैं यहां पे। ये मैंने क्या किया, दोनों इसको मान लीजिए आप सेकेंड एंड इसको मान लीजिए थर्ड। यहां पे मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। मैंने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया 2 और 3 को, यानी मैंने इसका स्क्वेयर किया प्लस मैंने इसका स्क्वेयर किया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग चलेगी, तो दैट मींस स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया तो यहां आया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है। और राइट हैंड साइड पे मेरा क्या आ रहा है, r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो r स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1। तो इसका मतलब मेरे पास जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ रही है r स्क्वायर। डन। और r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना मेरे को पहले क्लियर होना चाहिए। डन। उसके बाद मैंने इसी सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया a अपॉन b, ये देखिए लेफ्ट a अपॉन b एंड राइट में क्या आएगा, a sin अल्फा अपॉन सॉरी r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा। r कैंसिल हो गया, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा रहा, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई a अपॉन b। यहां तक हमने कर लिया। ओके, अब क्या करना है, a एंड b की वैल्यू को पुट करना है। कहां पे पुट करना है, इसमें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दिया मैंने। अब क्या करना देखिए, r यहां देखिए ध्यान से, a की जगह r sin अल्फा, यहां पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, और यहां b की जगह ये देखिए r cos अल्फा मैंने पुट कर दिया। r यहां से और यहां से कॉमन आता है, यहां आ गया sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ a प्लस b। तो sin ऑफ अल्फा प्लस थीटा, किसकी वैल्यू आ गई है, f थीटा की। चलो आगे चलते हैं, किसकी वैल्यू है ये, f थीटा की। चलो ठीक है, f थीटा की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ sin आ रही है। दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है, sin आ रही है। अब आप लोगों को एक रूल बताया हुआ था कि जो sin की वैल्यू है, जो sin फंक्शन है वो -1 एंड 1 के अंदर अंदर लाई करता है। आप लोगों को याद होगा कि ये ग्राफ हमने करवाया था आपको एक बार, ये ऐसे साइन कर्व, ये साइन कर्व होती है, तो ये -1 है, ये +1 है, दिस इज द रेंज। मतलब मैं ये मान के चलूं कि जो साइन फंक्शन की रेंज है वो -1 से 1 है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो वी नो दैट कि साइन ऑफ दिस एंगल मे बी एनी लाई बिटवीन -1 + 1। डन। अब मेरे को यहां पे ये बनाना है, फर्क क्या है इसमें और इसमें, यहां पे r लगा हुआ है, यहां r नहीं है, तो मल्टीप्लाई थ्रू बाय r कर दिया। यहां -1 × r -r,
यहां आर साइन अल्फा प्लस थीटा, यहां प्लस आर। अब बेटे यहां जो आर साइन अल्फा प्लस थीटा बन गया, इसका एफ थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो वैल्यू एफ थीटा की है, ये देखो। और एफ थीटा की वैल्यू क्या है, ये देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है, ये देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहां से कहां तक लाई कर रही है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई कर रही है। किसकी वैल्यू, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। प्रूफ हो गया है, समझ आ रहा है, याद रखना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं माय डियर। अभी हम ने टाइप कर ली, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब रूल पता लग गया, अब उसके साथ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोगों के पास है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। रिजल्ट आप लोगों को पता है, ये अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं कि वी नो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ a cos प्लस b sin थीटा आर, this is the maximum under root of a square plus b square minus under root of a square plus b square, that is the minimum value. Now if we consider this, hence the maximum minimum value of what, but इसका 7 cos theta plus 24 sin theta r, ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू 25, मिनिमम वैल्यू माइनस 25, कंक्लूड करके लास्ट में लिख लो, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो सीधा निकालना है, माइनस 25 एंड प्लस 25। सब्जेक्टिव के लिए आता है, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस मैनर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यहां देखिए प्लस 7 हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 sin माइनस 3 cos प्लस 7, सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं। वी नो दैट यहां पे माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका लिख रहा हूं, 7 का नहीं लिखूंगा, 7 का बाद में देखते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना मेरे को, वो मैंने ले लिया, इधर मैं माइनस वाला लूंगा, उधर मैं प्लस वाला लूंगा, तो मेरे पास 4 sin थीटा प्लस माइनस 3 cos थीटा, इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आया वो आया -5 से +5। अब बेटे यहां पे क्या ऐड हो रहा है, 7, तो 7 थ्रू आउट ऐड कर दो, तो 7 थ्रू आउट ऐड हो गया। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐड 7 थ्रू आउट, तो यहां -5 + 7, इसमें भी 7 प्लस हो गया, उसमें भी 7 प्लस हो गया, तो यहां आ गया 2, यहां बन गया थीटा, यहां आ गया 12, दैट इज द आंसर। डन। ये आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई के लिए जिसमें आधा मैंने ऑलरेडी आपको हिंट में सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3, और आगे +3 एक और अलग है। यार कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को, ये कुछ डिफरेंट तो है, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, ये वाली या ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये 5 cos थीटा बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है, यहां पे cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, cos ऑफ a प्लस बी, देखो ना दोनों cos में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला cos है, cos b माइनस sin a sin b, cos π/3 की वैल्यू अपने को पता है, sin π/3 की वैल्यू अपने को पता है, पुट किया, सॉल्व किया, cos इकट्ठे कर लिए, ये देखिए sin इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट को अलग रहने देते हैं, वो बाद में देखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसा ही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद जब आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर 3 आप थ्रू आउट ऐड करेंगे, जैसे हमने 7 ऐड किया था। यू गॉट द आंसर, -4 से लेकर 10 के बीच में ये लाई कर रहा है, यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया गया है,
बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन आपको एक मैं ट्राई के लिए दे रहा हूं। फाइंड ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड फॉर ऑल थीटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है, बस करना कुछ नहीं है आपको। इसका ये देखिए 3 cos थीटा प्लस 5 sin ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बस। और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ए होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बी होगा। और आंसर गिवन है, ए है माइनस अंडर रूट ऑफ 19 एंड बी है प्लस अंडर रूट ऑफ 19। ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे एज बाय द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट आई गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिड्यूस। आपको देखो एक्सप्रेशन वैसा ही गिवन है, अंडर रूट 3 sin थीटा प्लस 1 cos थीटा, 1 नहीं लिखा है, अंडरस्टूड 1 cos थीटा एज अ सिंगल टर्म। आपको इसको ना सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इसको या तो सिर्फ साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में। पेपर में दोनों आ सकते हैं कि या इसको साइन, क्योंकि ये दोनों है साइन कॉस में, तो आप इसको सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर दो या आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। सिंगल टर्म में कन्वर्जन के बारे में तो बड़ा आसान है, समझो ध्यान से। एक ही रूल है, हमने पहले जो हमें गिवन है उसे एफ थीटा मान लिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, किसके साथ किया है वो रूल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां ए देखिए क्या है √3 और बी क्या है 1। तो यहां इस एक्सप्रेशन की अगर बात करता हूं तो a है √3, b है 1 और अंडर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1 4 का रूट कितना आ गया 2। तो 2 आया यहां पे, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये देखो यहां एक टर्म है साइन बाय 2 कॉस बाय 2, तो मैंने क्या किया ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, टेबल आपको आता है 90 डिग्री तक का टेबल सबको याद है। अंडर रूट 3/2 मेरे को इसको साइन में कन्वर्ट करना है। अब फॉर्मूला याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। साइन ए, एंगल का ध्यान रखो, ए थीटा है, साइन ए कॉस बी, मैं लिख देता हूं चलिए। यहां आ गया साइन ए, ये कॉस बी प्लस कॉस ए, ये साइन बी। इसका मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट करना है और इसको साइन में कन्वर्ट करना है। √3/2 कॉस की कितनी वैल्यू होती है π/6। इसका मतलब मैं इसकी जगह π/6 लिख सकता हूं, cos π/6। साइन थीटा cos π/6 सीधा करके लिख दिया। a एंड b है या b एंड a है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन में सेम है। यहां पे देखो 1/2 इसको साइन में कन्वर्ट करना है। यहां देखो साइन π/6 तो cos थीटा साइन π/6। फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, क्या रहा साइन a प्लस b। कन्वर्ट हो गया ये पूरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन ओनली कॉस खत्म, फिनिश। दूसरा कॉसाइन ओनली, काम वही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। पर अब कॉस का फॉर्मूला क्या था, यहां देखो ये प्लस है तो इसका मतलब ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखना, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है, प्लस साइन ए साइन बी। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। अब यहां देखो क्या है, साइन ए ये साइन बी, कॉस ए कॉस बी। आई रिपीट, साइन ए साइन बी, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना इसको, और कॉस ए कॉस बी तो इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। अब हमें पहले क्या देखना था कि अंडर रूट 3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे कि टेबल में अंडर रूट 3/2 साइन की कौन सी वैल्यू है, तो साइन π/3 होता है। साइन π/3 का मतलब क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। यहां 1/2 कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री π/3 सॉरी 60 ही रहेगा, सॉरी सेम है। दिस इज साइन 60 एंड दिस इज कॉस 60, ओके।
वो मेरे को कुछ और फील हुआ। एनीवेज, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 3। अब फॉर्मूला बनाओ, ध्यान से देखो, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि हमें तो याद है कि cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ a माइनस b, तो cos ऑफ a माइनस b हो गया। इसका मतलब ये सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट हो गया, देखिए सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट हो गया, यही हमें चाहिए था। इट्स क्वाइट इजी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ का आप ट्राई करेंगे, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ये वाला एक्सप्रेस 3 cos minus 4 sin as sines and cosines of single expression, इसमें ये मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए हैं, इसमें ऐसा कुछ आंसर आएगा और इसमें कुछ ऐसा आंसर आएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन अ वेरी गुड वन। फाइंड द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन का साइन बताना है। अब यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि आप साइन में कन्वर्ट करो या कोसाइन में कन्वर्ट करो, आप दोनों में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंगल एक्सप्रेशन का फिर साइन पता लगाना आसान होगा। तो साइन 100 प्लस कॉस 100, यहां हमारे पास है 1 साइन 100 प्लस 1 कॉस 100, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसके साथ करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो हमने किया अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के साथ, दैट इज अंडर रूट 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो रूट 2 बाहर आ गया, यहां 1 बाय रूट 2 साइन 100, फिर 1 बाय रूट 2 कॉस 100। नाउ 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 एंड कॉस 45 की, तो यहां आ गया cos 45, यहां आ गया sin 45, सीधा करके लिख देते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। किसका, sin a cos b, यहां देखिए ध्यान से, sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। तो a प्लस b कर दिया, क्या आ गया 100 प्लस 45, कितना आया 145 डिग्री। अब आओ यहां पे 145 डिग्री, ये 0 है, ये 90, ये 180, ये 270, यहां 360 डिग्री। तो 145 डिग्री कहां लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 145 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अंडर रूट 2, और रूट 2 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं रूट 2 साइन 45, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसे आपको ऐसे लिखना है, पॉजिटिव क्वांटिटी, साथ में रीजन दे दिया मैंने बिकॉज करके, एज साइन थीटा लाइक द सेकंड क्वाड्रेंट, एक रीजन ये रहा, सो इट इज पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव। ऑल्सो रूट 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स इट। तो टू पॉजिटिव क्वांटिटीज जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां तक आज आप इसको फिनिश करें, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें दोनों का, मैं थोड़ा साइड पे होता हूं सो दैट यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक्सरसाइज में अब आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करते रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबी है, अभी चलती रहेगी, फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, चैप्टर का नाम बदल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले बदलते रहेंगे, चैप्टर नए आते रहेंगे। अभी हम बेसिकली 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कर चुके हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हैं तो 3 एक्सरसाइजेज भी हैं, शायद 4 हो गई होंगी, इससे ऊपर नहीं है, बट हम अगर किसी रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो हम 3 चैप्टर कर चुके हैं ट्रिग्नो के। पहला हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स था, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, थर्ड हमारा टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स था। तो अभी तक आई थिंक सो 8 लेक्चर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके हैं। रिपीट करना साथ साथ शुरू कर दो, जब पूरा हो जाएगा, हो सकता है इसके 20, 25, 30 लेक्चर हो जाए टोटल ट्रिग्नोमेट्री के, तब रिपीट करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी 7-8 लेक्चर हुए हैं, इसको रिपीट मारो, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ताकि ये आपके दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। क्यों? क्योंकि जो अगले चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसमें ये सब यूज होने वाला है, तो आपको याद रखना जरूरी है। याददाश्त के लिए इसको बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीटिशन मारेंगे तो ये याद रहेगा। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।